जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। कोर्ट के एक बहुत बड़े आदेश से दोस्तों अब विपक्ष चारों खाने चित हो चुका है। दरअसल दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने लैंड फॉर जॉब्स घोटाले में आरजेडी के सर्वेसर्वा लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी राबड़ी देवी और बेटी तेजस्वी यादव समेत पूरे के पूरे परिवार पर दोस्तों आपराधिक साजिश, भ्रष्टाचार और धोखाधड़ी के गंभीर आरोप तय कर दिए हैं। यानी कि इन घोटालेबाजों के खिलाफ में सीधे तौर पर कोर्ट का फैसला और अब इनकी गिरफ्तारी तय। यह फैसला न केवल लालू परिवार की लंबे समय से चली आ रही भ्रष्टाचार की काली परंपरा को उजागर करता है, बल्कि बिहार विधानसभा के चुनावों से ठीक पहले आरजेडी की राजनीति, महत्वाकांक्षाओं पर भी करारा प्रहार है। दोस्तों, लालू प्रसाद यादव ने कोर्ट में खुद को निर्दोष बताते हुए कहा कि वो मुकदमों का सामना करेंगे, लेकिन सच्चाई तो यही है कि ये परिवार अब न्याय की चौखट पर खड़ा हो चुका है, जहां उनकी साजिशें और लूट की कहानियां सबके सामने आ रही हैं। लैंड फॉर जॉब घोटाला लालू प्रसाद यादव के रेल मंत्री रहते हुए दोस्तों साल 2004 से 2009 की वो काली करतूत है जो भारतीय राजनीति के इतिहास में एक कलंक के रूप में दर्ज हो चुकी है। सरकारी नौकरियों के लालच में गरीबों, मजदूरों और छोटे मोटे कर्मचारियों को दोस्तों बुरी तरीके से फंसाया और ये लालू परिवार की एक बहुत बड़ी सोची समझी साजिश और षड्यंत्र था। क्लर्क, ड्राइवर, चपरासी जैसी तृतीय और चतुर्थ श्रेणी की नौकरियों के बदले में उनसे उनकी पैतृक जमीनें हड़प ली गईं। ये लालू परिवार की दरअसल असल सच्चाई है। जांच एजेंसियों के मुताबिक तकरीबन 200 से अधिक जमीन के टुकड़े ऐसे थे जिन्हें नौकरी के नाम पर लालू परिवार के करीबियों को ट्रांसफर कर दिया गया। कुछ मामलों में तो दोस्तों जमीनें ले ली गईं, लेकिन नौकरी का वादा झूठा साबित हुआ। फर्जी कंपनियां बनाई गईं, कई नामों का दुरुपयोग किया गया और सरकारी संसाधनों का नंगा शोषण किया गया। यह घोटाला केवल आर्थिक अपराध नहीं बल्कि सामाजिक अपराध है और अब लालू यादव से लेकर के उनके परिवार का हर एक शख्स जेल जाने की दहलीज पर खड़ा है। लालू यादव जो खुद को गरीबों का मसीहा बताते हैं, उन्होंने गरीबी का दरअसल फायदा उठाया। बिहार के उन किसानों और मजदूरों की जमीनें जो जीवन भर की मेहनत से कमाई गई थी, वो लालू परिवार के आलीशान साम्राज्य का ईंट पत्थर बन के रह गई। आज जब तेजस्वी यादव युवाओं को 20 महीने में 1.5 करोड़ नौकरियां देने का वादा करते हैं, तो सवाल उठता है कि क्या यह वही पुरानी चाल है? क्या वो भी नौकरियों के नाम पर जमीनों की लूट का नया दौर शुरू करने वाले हैं? लालू की राजनीति दोस्तों हमेशा से ही वादों की आड़ में लूट पर टिकी रही है, चाहे वो फॉर्डर स्कैम हो या फिर ये लैंड फॉर जॉब स्कैम हो। दोनों ही मामलों में निर्दोष दरअसल गरीब ही शिकार बने हैं लालू परिवार के। लालू प्रसाद यादव की राजनीति यात्रा एक ट्रेजेडी है। गरीबी से उठे एक नेता ने बिहार को जातिवाद और भ्रष्टाचार के बुरे दलदल में धकेल दिया। रेल मंत्री बनते ही उन्होंने सरकारी मशीनरी को अपनी जागीर बना लिया, अपने बाप की जागीर समझ लिया। लैंड फॉर जॉब्स में उनकी भूमिका मुख्य साजिशकर्ता के रूप में थी। कोर्ट ने दोस्तों अब यह अपने आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा है कि उन्होंने अपनी स्थिति का दुरुपयोग करके टेंडर प्रक्रियाओं को प्रभावित किया है, जिसके बदले जमीनें हासिल की गई। लेकिन लालू की आलोचना केवल दोस्तों इस घोटाले तक सीमित नहीं है। फॉर्डर स्कैम में भी दोषी ठहराए जाने के बावजूद वो आज भी बिहार की सियासत के सूत्रधार बने हुए हैं। अपने आप को बिहार के लोगों का मसीहा बताते हैं, लेकिन असल में यह भ्रष्टाचार और लूट खसोट का दरअसल एक तंत्र बन चुका है। क्या यह लोकतंत्र है या फिर राजशाही? एक दोषी व्यक्ति कैसे पूरे राज्य की किस्मत का फैसला कर सकता है? लालू का सबसे बड़ा अपराध परिवारवाद है और उन्होंने राजनीति को एक पारिवारिक धंधा बना लिया है। पत्नी राबड़ी देवी को मुख्यमंत्री बनाकर के बेटे तेज प्रताप और तेजस्वी यादव को सत्ता की सीढ़ियों का चढ़वाई, लेकिन आज वही परिवार आपस में ही बटा नजर आ रहा है। तेज प्रताप ने सोशल मीडिया पर तेजस्वी यादव और अपनी बहन मीसा भारती को अनफॉलो कर दिया है। यह परिवार की कलह का खुला संकेत है। लालू की यह विरासत बिहार के युवाओं के लिए अभिशाप है, जहां एक तरफ वो सामाजिक न्याय की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ अपने दरअसल खानदान को लूट का हकदार बनाते हैं। लालू की राजनीति ने बिहार को पिछड़ा बनाए रखा है और अब कोर्ट का दोस्तों यह फैसला उनकी साजिशों पर अंतिम मोहर लगा रहा है। तेजस्वी यादव को आरजेडी ने युवा नेता के रूप में पेश किया।
क्रिकेटर से राजनेता बने इस शख्स को बिहार का भविष्य बताया गया, लेकिन लैंड फॉर जॉब्स केस में उनके खिलाफ में आरोप तय होना यह साबित करता है कि वो लालू की भ्रष्ट परंपरा के वारिस मात्र हैं। आप कैसे उम्मीद इनसे करिएगा कि जो लोग भ्रष्टाचार के आरोपी हैं, जो लोग जेल जाने की कगार पर हैं, वो बिहार के सर्वोच्च पद पर बैठ करके आम जनता का फैसला करने वाले हैं। कोर्ट ने उन्हें आपराधिक साजिश का हिस्सा माना है, जहां उन्होंने पिता की साजिशों को अंजाम दिया है। तेजस्वी यादव की महत्वाकांक्षा बिहार की राजनीति को कुचल रही है। वो मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं, लेकिन क्या एक आरोपी व्यक्ति बिहार का नेतृत्व कर सकता है? गठबंधन में कांग्रेस ने उन्हें सीएम फेस बनाने से इनकार कर दिया, और सही ही किया, क्योंकि राहुल गांधी के साथ में उनकी कथित तीखी बहस इसी डर से हुई क्योंकि कोई भी पार्टी भ्रष्टाचार के बोझ तले नेता को आगे नहीं बढ़ाना चाहेगी। तेजस्वी यादव की दोस्तों आलोचना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि वो बिहार के युवाओं को गुमराह कर रहे हैं। आप इनसे न्याय की उम्मीद लगाइएगा। बिहार के युवा इनसे उम्मीद लगाएंगे जो खुद भ्रष्टाचार के एक मूर्ति बन के रह गए हैं। नौकरियों के बड़े बड़े वादे करते हैं, लेकिन पिता के घोटालों की छाया में ही पल रहे हैं। बिहार में बेरोजगारी की मार झेल रहे हैं। लाखों युवक देख रहे हैं कि कैसे लालू परिवार ने नौकरियों को बेचा है, और आज तेजस्वी यादव लोगों को नौकरियां खैरात में बांटने की बात कर रहे हैं। तेजस्वी का राजनीतिक करियर अब कोर्ट के फैसले से लटक रहा है। जेल की सजा हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो बिहार की सियासत में उनका अंतिम अंत दरअसल निश्चित है। वो खुद को दरअसल चेंज मेकर बताते हैं, लेकिन बदलाव तो भ्रष्टाचार से मुक्ति ला करके ही आ सकता है, ना कि इसे छिपा करके। और रही बात भ्रष्टाचार की, तो आरजेडी का मुख्य नेतृत्व अब दरअसल भ्रष्टाचार के दलदल में दबा है। बिहार विधानसभा के चुनाव से महज कुछ महीने पहले यह फैसला आरजेडी के लिए मौत का फरमान है। महागठबंधन में सीट बंटवारे पर विवाद चरम पर है। कांग्रेस 70 सीटें मांग रही है, जबकि तेजस्वी 55 से ज्यादा देने को तैयार नहीं। अब कोर्ट के फैसले के बाद में कांग्रेस का रुख और भी सख्त हो जाएगा। वामपंथी दल भी तेजस्वी यादव को स्वीकार नहीं करेंगे, और एएमआईएम ने पहले ही 32 से ज्यादा सीटों पर अपने उम्मीदवार उतार दिए हैं, जो मुस्लिम वोट बैंक को चीर करके रख देगा। और जमीयत उलेमाए हिंद और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के विरोध प्रदर्शनों में विपक्षी नेताओं की अनुपस्थिति भी गठबंधन की कमजोरी दिखाती है। एनडीए के लिए दोस्तों ये सुनहरा मौका है। नीतीश कुमार और भारतीय जनता पार्टी मिलकर के आरजेडी के भ्रष्टाचार को मुद्दा बनाएंगे। मीडिया और सोशल मीडिया पर अगले कुछ दिनों तक लालू परिवार के घोटालों की चर्चा छाई रहेगी, जो कि तेजस्वी यादव के कैंपेन को पूरी तरीके से ध्वस्त कर देगी। और यहां पर दोस्तों बात सिर्फ बिहार के चुनाव की और पॉलिटिकल कैंपेन की नहीं है। बात है कि इस देश की जनता को, बिहार की जनता को न्याय मिलना चाहिए। एक ऐसा नेता जो भ्रष्टाचार की गर्त में दबा हुआ है, वो देश के लोगों का, बिहार के लोगों का न्याय करेगा। बिहार का वोटर अब जाग चुका है। वो जाति से ऊपर उठकर के विकास और सुशासन चाहता है। लालू तेजस्वी की राजनीति, जो हमेशा नकारात्मकता और साजिशों और भ्रष्टाचारों पर टिकी रही है, अब बिखरने की कगार पर है। आज का दोस्तों कोर्ट का यह फैसला न्याय व्यवस्था को मजबूती का प्रतीक है। सीबीआई कोर्ट ने सभी पक्षों के तर्क सुने, सबूतों की जांच की, और अब ये आरोप तय कर दिए हैं। ये लोकतंत्र की खूबसूरती है, लेकिन लालू परिवार के लिए यह राजनीतिक अंत का संकेत है। लालू जो कभी बिहार के सोशल जस्टिस के प्रतीक हुआ करते थे, आज भ्रष्टाचार के प्रतीक बन चुके थे। तेजस्वी यादव जो नई पीढ़ी का चेहरा बनने का दावा करते थे, अब पुरानी गलतियों के बोझ तले दबे हैं। बिहार को अब ऐसे नेताओं की जरूरत है जो विकास की बात करें, न कि लूट की। बहरहाल जो कोर्ट की तरफ से यह बड़ा फैसला आया है, जिसकी वजह से पूरा का पूरा लालू परिवार अब जेल जाने की कगार पर है, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? आपकी क्या राय है? हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किसी दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जैसे ही मैं कोई नया अपडेट लेकर के आऊं तो उसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।